मिसलेनियस हम लोग एक्सरसाइज करते मैथ्स 2 का। So some of the students have given the doubts of their questions. Question number 4 बच्चों, okay? After deducting the commission of 7.5% on the first 50,000 and 5% on the balance of sales, और बाकी बैलेंस पे 5%, and agent remit rupees 93,750 to his principal. अगर remit क्या था बच्चों, से एग्जाम्पल बच्चों 10,000 का टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स एग्जाम्पल बच्चों, उसमें क्या करे हो, कमीशन अपना माइनस करे बच्चों, एजेंट का 1000 रुपये कमीशन है बच्चों, तो बाकी का कितना बच रहा बच्चों 9,000। ये 9,000 क्या करेगा, एजेंट सोल्ड द गुड्स फॉर 10,000 राइट, उसमें एजेंट का कमीशन 1000 रुपये, एजेंट अपना 1000 रुपये कट कर लेगा बच्चों, कट करके बाकी का जो 9 का रिमेनिंग अमाउंट क्या करेगा बच्चों, इट विल हैंड ओवर टू प्रिंसिपल, हैंड ओवर टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब बच्चों बॉस, ओके, जो गुड्स का मालिक रहेगा उसको वापस कर देगा, हैंड ओवर करेगा। ये हैंड ओवर भी बोलते बच्चों में रेमिटेंस, रेमिटेंस, तो रेमिट मतलब बॉस को पेमेंट किया उसने, अपना कमीशन माइनस करके बैलेंस अमाउंट क्या करेगा, वो बॉस को पेमेंट करेगा, दैट इज द मीनिंग। ओके, रेमिट मतलब, रेमिट मीन्स पेमेंट टू द बॉस। ओके, एजेंट का काम क्या बच्चों, गुड्स सोल्ड कर दी, सोल्ड करके वो अपना एजेंट कमीशन कट करेगा, कट करके रिवेन्यू अमाउंट विल गिव टू द हिज बॉस। ठीक है बच्चों, so what is given that after deducting commission of 7.5% on the first 50,000, जो भी सेल्स हो रहा है बच्चों उसका पहला 50,000 में कितना कमीशन है, 7.5%, 7.5, ओके बच्चों, एंड देन 5% बैलेंस ऑन द सेल्स, बाकी जो बैलेंस सेल उसके ऊपर 5%। एजेंट रेमिटिंग, एजेंट रेमिटिंग का मतलब बच्चों टोटल सेल में से कमीशन लेस करते हैं तो बाकी का बैलेंस अमाउंट क्या होता है बच्चों, रेमिटेंस होता है। ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स। चलो, कमीशन ऑन फर्स्ट 50,000 is 7.5%। बेटो अब 7.5% पे मैंने बोला था बच्चों 7.5%, ओके, हाफ मतलब 0.5, रिमेंबर। ठीक, कमीशन ऑन बैलेंस, कमीशन ऑन बैलेंस कितना बच्चों, 5%, ओके बच्चों, एंड हाउ मच द रेमिटेंस बच्चों, remit to principal 93,750 रुपीज। कैसे करते हो देखते हम लोग। चलो बच्चों, लेट्स टोटल सेल्स एक्स रुपीज़, अज्यूम कर लो बच्चों टोटल सेल्स कितना है, एक्स रुपीज़, राइट। तो अभी क्या करें हम लोग, सेल्स ओवर 50,000, क्यों करें बच्चों हम लोग सेल्स ओवर 50,000, बिकॉज फर्स्ट 50,000 पे 7.5 और बाकी का बैलेंस अमाउंट, तो सेल्स ओवर 50,000 कितना है बच्चों, एक्स माइनस 50,000, राइट बच्चों। टोटल सेल्स इज एक्स, आउट ऑफ दैट पहला 50,000, टोटल सेल्स 80,000 बच्चों, तो पहला 50,000, तो बाकी का बैलेंस 30,000 है, तो सेल्स ओवर 50,000 एक्स माइनस 50, राइट। चलो, नाउ कमीशन ऑन फर्स्ट 50,000, 50,000 पे कितना कमीशन है बच्चों, 50,000
इंटू 7.5 का मतलब बच्चों 7.5%। ओके बच्चों, 20 5 5 25 2 32 37 1 डेसिमल कैंसिल बच्चों, सो 3750 आएगा। ओके बच्चों, इतना कमीशन होगा उसका फर्स्ट 50,000। ओके बच्चों, देन कमीशन ऑन बैलेंस सेल, कमीशन ऑन बैलेंस सेल, बाकी का बैलेंस पे कितना, तो बैलेंस कितना बच्चे ये ना बैलेंस x माइनस 50,000 इंटू 5%। ऐसा बच्चों हम लोगों ने 1.1 में क्या था, हाउ टू डू नाउ, यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ। हाँ, तो x इंटू 5/100, 50,000 इंटू 5/100, राइट बच्चों, so that is 5x/100 and what about this 2,500। ओके बच्चों, सो अब इतना कमीशन है बच्चों पहला 50,000 पे एंड दैट मच कमीशन इज अ बैलेंस अमाउंट पे, देयरफॉर द टोटल कमीशन एट दिस 3750 प्लस 5x/100 माइनस 2,500। तो इसको लेस कर दो बच्चों, तो 1250 प्लस 5x/100। ठीक बच्चों, ये क्या आ गया, टोटल कमीशन आ गया एजेंट का, राइट बच्चों, दिस इज अ टोटल कमीशन। एजेंट का काम क्या है बच्चों, आउट ऑफ टोटल सेल में से अपना कमीशन माइनस करो, बाकी का बैलेंस अमाउंट यू हैव टू रेमिट। सो टोटल सेल्स माइनस कमीशन इक्वल टू रेमिटेंस। ओके बच्चों, टोटल सेल माइनस कमीशन इज इक्वल टू रेमिटेंस। टोटल सेल्स, हाउ मच द टोटल सेल्स, x रुपीज़। कमीशन बच्चों, हाँ बबली क्या करता है, ऐसा लिख क्या था 1250 प्लस 5x माइनस, रॉन्ग बच्चों, कभी भी बच्चों अगर डिडक्ट रहेगा और डबल टर्म है यहाँ पे तो डोंट राइट डायरेक्टली, यहाँ राइट इन द ब्रैकेट। तो 1250 प्लस 500 टोटल सेल्स माइनस कमीशन इज इक्वल टू रेमिटेंस। कितना बच्चा रेमिटेंस, 93,750। बच्चों बस इसको सॉल्व करो भी, x ए प्लस माइनस है बच्चों, तो दोनों साइन चेंज करेंगे। यहाँ 1250 माइनस 5x/100, बस 100 इंटू x 100x, 1 इंटू 5x 5x/100, 100 इंटू x 100x, 1 इंटू 5x/100, 93,750। और ये माइनस है बच्चों, तो 1250 प्लस हो गया बच्चों, 100x माइनस 5x बच्चों कितना आएगा, 95x/100। इसको ऐड कर दो बच्चों, 104595, बस। अभी क्या करना बच्चों, x इक्वल टू 95,000 इंटू 100/95, 100 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करो, 95 करो, ओके, सो 95 बन जा। therefore total sales रुपीज़ 1 लाख। ये था बच्चों, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था थोड़ा, पर बहुत ज़्यादा नहीं बच्चों। पहले अज्यूम करो टोटल सेल्स एंड सेल्स ओवर 50,000। क्यों करो बच्चों ओवर 50,000, कि पहला 50,000 पे उसका कमीशन रेट अलग है एंड द बैलेंस अमाउंट पे, दैट इज बैलेंस सेल्स x माइनस 50,000। नाउ कमीशन ऑन द फर्स्ट 50,000 पे कैलकुलेट करो एंड द कमीशन ऑन द बैलेंस सेल्स, बोथ द कमीशन क्या करो पहले ऐड करो, ओके।
टोटल सेल्स माइनस कमीशन इक्वल टू व्हाट, रेमिटेंस बच्चों। बस पुट ऑल द वैल्यूज, दिस माइनस साइन बच्चों तो वो साइन भी चेंज। ओके, नॉन नेक्स्ट टर्म है, उसको ट्रांसफर करो एंड देन देयर क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, यू विल गेट द आंसर बच्चों। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। ओके ना, इसमें क्या है ना बच्चों, देयर इज वन ट्रेडर और मर्चेंट बच्चों। मर्चेंट मतलब ट्रेडर, व्यापारी। अब व्यापारी का काम क्या है? जो ट्रेडर मतलब ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, खरीद के लिए क्या बाद में बेच दो। ओके बच्चों, ट्रेडर मीन्स बाय समथिंग एंड देन सेल। तो ऐसे उसने क्या किया, पहले उसने होलसेल में खरीदा है और बाद में फिर रिटेल में सोल्ड कर रहा है बच्चों। ओके, होलसेल में खरीदा तो बल्क क्वांटिटी बच्चों, तो उस पर डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा उसको, तो गेटिंग द मोर डिस्काउंट देयर। अब बाद में फिर अपने कस्टमर को सोल्ड कर रहा है बच्चों। ओके, अ मर्चेंट बाइज सम मिक्सचर एट 15% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस। मर्चेंट ने क्या किया बच्चों, बाइज सम मिक्सर, ओके, एट 15% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस। तो मर्चेंट जाता है होलसेलर से बच्चों, उसने कुछ मिक्सर लेके आया है और उस पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको, 15%। द कैटलॉग प्राइस 5500 पर पीस बच्चों। अब मिक्सर, एक मिक्सर का कैटलॉग प्राइस कितना था बच्चों, 5500। ओके बच्चों, अब वो खरीद के लिए क्या बच्चों, तो लाने का ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगेगा। द फ्राइट चार्ज अमाउंटेड टू 2.5% ऑन द कैटलॉग प्राइस। ओके, और जो सेलर है बच्चों वो बोलता है ठीक भाई आपको मैं डिलीवरी करूँगा, देखिए वो डिलीवरी चार्ज लगने वाला, फ्राइट चार्जेस कितना बच्चों, 2.5% ऑन द कैटलॉग। तो बच्चों बताओ मेरे को, अगर मैं बायर हूँ बच्चों, सो आई विल गो टू देयर एंड बाय। ओके, मेरे को कितना कमीशन में एक डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों, पहले 15% डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन जो सेलर क्या कंडीशन रख रहा है, भाई आपको डिलीवरी का जो चार्ज लगेगा, फ्री होम डिलीवरी नहीं है, आपको चार्ज लगने वाला कितना, 2.5% ऑन द कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग पे 2.5% का चार्ज लगेगा बच्चों। ओके, मैं खरीद के लेके आ गया। नाउ द मर्चेंट सेल ईच मिक्सर एट 5% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस। अब मैं अपने कस्टमर को क्या कर रहा हूँ, कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ, 5%। होलसेलर गिविंग मी 15% डिस्काउंट बच्चों, बाद में मैं अपने कस्टमर को खाली 5% डिस्काउंट दे रहा बच्चों। ओके, आई एम गेटिंग द प्रॉफिट ऑफ 41,250 रुपीज़ बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ मिक्सर। तो बताओ उसने कितना मिक्सर क्या क्या रहेगा बच्चों, परचेज क्या रहेगा। ओके, लेट बच्चों कैटलॉग प्राइस, कैटलॉग प्राइस ऑफ वन मिक्सर। ऑलरेडी गिवन बचा, तो कुछ लेट करने की जरूरत नहीं है। कैटलॉग प्राइस ऑफ वन मिक्सर कितना था बच्चों, 5500 रहा बच्चों। डिस्काउंट फ्रॉम सेलर, सेलर से कितना उसको डिस्काउंट मिलता है बच्चों, यू कैन से ऑल होलसेलर बोल सकते हैं हम लोग बच्चों, यू कैन से होलसेलर। तो डिस्काउंट फ्रॉम होलसेलर बच्चों 15% था बच्चों। ओके, तो कैटलॉग प्राइस इंटू रेट, कैटलॉग प्राइस 5500 इंटू 15% है बच्चों। ओके बच्चों, तो 20 गेट कैंसिल बच्चों, 15 75 7 75 एंड 7 82, सो 825 का डिस्काउंट हो गया बच्चों। ओके, इधर इन डबल डिस्काउंट और सिंगल डिस्काउंट बच्चों। अच्छा जी, ट्रेड डिस्काउंट क्या डिस्काउंट, नो एक ही डिस्काउंट है सर, डबल डिस्काउंट तो है ना, वो मैं अपने कस्टमर को दे रहा हूँ बच्चों। ओके, नाउ नेट रेट, तो इनवाइस प्राइस, तो कितना है बच्चों इनवाइस प्राइस, तो कैटलॉग प्राइस माइनस डिस्काउंट बच्चों। ओके, कैटलॉग प्राइस बोलते हैं हम लोग लिस्ट प्राइस बच्चों। हाँ, 5500 इंटू 15%
माइनस डिस्काउंट 825। ठीक बच्चों, सो लेट्स करो 75 414 6 4675 रुपीज़। क्या गया बच्चों? दिस इज द इनवाइस प्राइस ऑफ वन मिक्सर। हाँ बच्चों, रिमेंबर, हाँ द कैटलॉग प्राइस ऑफ वन मिक्सर दैट इज गिवन। हाँ रिमेंबर, ये तो डिस्काउंट करके हो गया ना बच्चों, लेकिन उधर क्या दिया था? फ्राइट चार्जेस भी दिया था बच्चों, ट्रांसपोर्ट चार्जेज है। हाँ तो रिमेंबर, हाँ फ्राइट चार्जेस ऑन वन मिक्सर। एक मिक्सर पे फ्राइट चार्जेस क्या बोला बच्चों? 2.5% ऑन अ कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस पे 2.5%। कैटलॉग प्राइस इंटू रेट। कैटलॉग प्राइस कितना था बच्चों? 5500 इंटू 2.5%। तो 25 5 या 125, 12, 125 and 12 137। सो इट मीन बच्चों 137 रुपीज़ 50 पैसे विल चार्ज फॉर अ फ्राइड चार्ज बच्चों। अब तो बच्चों इतना मेरा क्या था आफ्टर डिस्काउंट, दिस इज माय मिक्सर प्राइस ना बच्चों, और प्लस मेरे को इतना क्या देना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट चार्ज भी देना पड़ेगा बच्चों। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बाइंग वन मिक्सर, एक मिक्सर खरीदने का मेरा कॉस्ट कितना रहेगा बच्चों? तो इनवाइस प्राइस प्लस फ्राइट। तो इनवाइस प्राइस कितना बच्चों? 4675 और प्लस फ्राइट चार्ज है 137। मैं क्यों फ्राइट ऐड कर रहा हूँ बच्चों? ऑब्वियसली कोई सामान 100 रुपये का है, अंधेरी से लेके आया, तो अंधेरी से पैदल गया क्या? नहीं, बस से भी गया तो 10 रुपये लगे ना बच्चों। इसका मतलब 110 का लॉजिक समझो बच्चों। पाइपलाइन में मैं गया मार्केट में पूछा बच्चों कितने का बच्चों, तो बोल रहा है 108 रुपये का। ओके ना? नहीं यार चलो, अंधेरी गया, कोई फ्रेंड ने बोला अंधेरी में 100 रुपये का है, तो ठीक है गुड भाई, अंधेरी 100 रुपये का प्लस फिर आने जाने का भाड़ा भी तो लगेगा, 10 रुपये का हो गया। इसका तो अंधेरी जाने पर 100 रुपये का प्रोडक्ट और प्लस 8-10 रुपीज़ का क्या है बच्चों? ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो 110 हो गया बच्चों, और मेरे को पाइपलाइन में 108 में मिल जा रहा है। तो ऑब्वियसली मैं अगर कभी भी दो मार्केट को कंपेयर करें तो टोटल कॉस्ट कैसे मालूम पड़ेगा? प्रोडक्ट का कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्ट। क्या बच्चों? सेम थिंग हियर, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्ट बच्चों। सो ऐड 0.5 7 12 1 10 11 1 7 8 4812.50 रुपीज़ बचे। ये हो गया बाइंग कॉस्ट बच्चों, ओके, ऑफ वन मिक्सर बच्चों। लेट नंबर ऑफ मिक्सर अज्यूम कर लेते बच्चों एक्स मिक्सर है, देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितना का बच्चों? एक का इतना है तो कितना आ जाएगा? 4812.5 इंटू एक्स रुपीज़ बच्चों। ये हो गया टोटल कॉस्ट बच्चों, राइट है? चलो, तो ये क्या था बच्चों? पहला मैंने डरियर लिंक बच्चों, होल सेलर से आपने परचेज़ किया, अब आज में आप क्या करो? कस्टमर को सोल्ड कर रहे हो, ओके। होल सेलर गिविंग एस 15% डिस्काउंट, सेम प्रोडक्ट पे मैं अपने कस्टमर को 5% दे रहा हूँ बच्चों। तो पहला 15% डिस्काउंट माइनस करो, इनवाइस पर आएगा बच्चों। उधर फ्राइट मतलब ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ओके बच्चों। तो हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं बच्चों? बिकॉज इतना ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी पे करना अपने को, तो अपने लिए प्रोडक्ट कितने का होगा? 4812.5, ठीक है बच्चों। नाउ मैं अभी प्रोडक्ट क्या कर रहा हूँ? अपने कस्टमर को सोल्ड कर रहा हूँ बच्चों, और कस्टमर पे को कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ? 5%। सो नाउ डिस्काउंट टू कस्टमर बच्चों, और डिस्काउंट ऑन सेल, डिस्काउंट ऑन सेल लिख दो सबसे बेस्ट। अभी सारे ये था क्या बच्चों? डिस्काउंट फ्रॉम होलसेलर, होलसेलर से कितना मिला? अभी डिस्काउंट ऑन सेल और कस्टमर क्या बोला था? 5% ऑन कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस कितना बच्चों?
5500 कैटलॉग प्राइस इंटू रेट, तो 5500 इंटू 5%, 5 25, 25, 27 आ गया। ओके बच्चों, दैट इज डिस्काउंट ऑन सेल। देयरफॉर नेट सेलिंग प्राइस बच्चों क्या आएगा, कैटलॉग प्राइस माइनस डिस्काउंट। कितना कैटलॉग प्राइस है बच्चों, 5500 माइनस 275, 25, 4 माइनस 2 2 क्या है। ठीक है बच्चों, दिस इज अ नेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आया। रिमेंबर 1 मीन्स क्या बोलते हैं, 1 मिक्सचर। ओके बच्चों, तो नेट सेलिंग प्राइस, on 1 mixture। Okay बच्चों, therefore total sales बच्चों 5225 रुपीज़ एक मिक्सर का ना बच्चों। तो कितना मिक्सर मेरे पास है, एक्स मिक्सर है बस। अब ये बच्चों ये मेरा टोटल सेल्स है और ये मेरा टोटल कॉस्ट है। कितना बच्चों, टोटल कॉस्ट, टोटल सेल एंड टोटल कॉस्ट। बच्चों क्या करूँ अभी आगे मैं, टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट बच्चों। ओके, पूरा सेल में से कॉस्ट माइनस करो, ये भी प्रॉफिट। टोटल सेल्स 5225x माइनस 4812.5x 4812.5x इज इक्वल टू प्रॉफिट बच्चों। प्रॉफिट सम में दिया था बच्चों आपका, प्रॉफिट ऑफ 41,250 बच्चों, 41,250। बस लेस कर दो इसको, 0.5 4 माइनस 2 2 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 हो गया बच्चों। तो ये 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 41250। अभी क्या करो बच्चों, x इक्वल टू 41250 अपॉन 412.5 कैसे होगा बच्चों, 1 डेसिमल है तो 41250 इंटू 10 कैंसिल है बच्चों 100। देयरफॉर नंबर ऑफ मिक्सचर विल बी द 100। तो बच्चों ये थोड़ा सा टेक्निकली समझना आपको। पहला क्या है, आप होलसेल से ख़रीदते हो, वहाँ पे आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों, और फिर आप अपने कस्टमर को सोल्ड कर रहे हो वहाँ पे 5% डिस्काउंट। बस होलसेल पे कर तो वहाँ पे पहले डिस्काउंट माइनस करो बच्चों, ये आ गया। लेकिन इधर पे फ्राइट चार्ज भी दिया था बच्चों, इसलिए फ्राइट चार्ज कैलकुलेट करो और उसको ऐड करना कि उतना पे आपको पे करना पड़ेगा। दिस इज द प्राइस ऑन 1 मिक्सर पे ना बच्चों, तो एक्स मिक्सर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर को बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन सेल कैटलॉग प्राइस इंटू रेट, तो कैटलॉग प्राइस सेम है और रेट 5%। तो मैं अपने कस्टमर को क्या कर रहा हूँ बच्चों, 5500 में 275 का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो कितने में सेल कर रहा हूँ सर, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट करो ना, उधर दिया गया ट्रांसपोर्ट का नहीं। तो टोटल सेल्स टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। सॉल्व कर दो बच्चों, यू विल गेट अ नंबर ऑफ मिक्सचर। ओके बच्चों, अब मैन्युफैक्चरर, सॉरी बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट। A manufacturer makes a clear profit 30% on cost after allowing 35% डिस्काउंट। कस्टमर को 35% डिस्काउंट दे रहा है बच्चों, उसके बाद भी कितना प्रॉफिट हो रहा है 30%। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज बाय 20%। अब क्या हो रहा है बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने जो मटेरियल है, लेबर है, उसका प्राइस ज़्यादा हो रहा है 20%। बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही रिड्यूस द रेट ऑफ डिस्काउंट
so as to make the same rate of profit keeping the list price unaltered. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कुछ नंबर्स नहीं इसमें. पहले बोल रहा था क्या बच्चों, मैं 35% डिस्काउंट देता हूँ बच्चों. हाँ, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट 35%, कितना प्रॉफिट हो रहा था मेरे को? 30%. ठीक है बच्चों. पहले अभी क्या बोल रहा है, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है बच्चों. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब लेबर चार्जेस, मटेरियल चार्जेस को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चों. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20% राइज हो गया. ठीक है बच्चों. तो क्या रहो, बाई व्हाट परसेंट शुड आई रिड्यूस द रेट ऑफ डिस्काउंट. तो पहले डिस्काउंट कितना था बच्चों? 35% ना. तो अभी मैं डिस्काउंट कितना कम कर दूँ, सो एज टू मेक द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट. सेम रेट ऑफ प्रॉफिट मतलब 30% प्रॉफिट अभी भी मेरे को चाहिए बच्चों. एंड द लिस्ट प्राइस अनअल्टर. अनअल्टर मतलब नो चेंज. लिस्ट प्राइस में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ बच्चों. लॉजिक क्या बच्चों, अगर आपने एक को इंक्रीज़ किया तो दूसरे को डिक्रीज़ कर दो. आपका कॉस्ट ज़्यादा हो रहा बच्चों, तो पहले आप डिस्काउंट कस्टमर को 35% दे देते, अब थोड़ा डिस्काउंट कम कर दो. दैट इज अ क्वेश्चन दे आस्क. ओके बच्चों. अर्लियर दे गिविंग डिस्काउंट कितना बच्चों? 35%. इतना हैवी डिस्काउंट देने पे भी कितना प्रॉफिट हो रहा था उसको? 30%. बट अब बिकॉज क्या हो रहा है, प्रोडक्शन मटेरियल लेबर का चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ. तो भाई आपको मैं 35% कस्टमर डिस्काउंट आई विल नॉट प्रोवाइड. तो मैं अभी डिस्काउंट क्या कर रहा हूँ? कम कर रहा हूँ बच्चों. ओके. डिस्काउंट कम करके मुझे अभी भी प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30% हो रहा है बच्चों. और मैंने अपना लिस्ट प्राइस चेंज नहीं किया है. ओके बच्चों. देयर इज नो नंबर्स उम्बर से बच्चों. ओके, सब खाली एग्जाम्पशन करके करना है. लेट लिस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़. ठीक है बच्चों. अज्यूम कर लेते हम लोग लिस्ट प्राइस कितना बच्चों? 100 रुपीज़. ना डिस्काउंट कितना बच्चों? 35%. सो डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस इंटू रेट 100 का 35% कितना आ गया बच्चों? 35 रुपये. बराबर है. इसका तो 100 रुपये में 35 रुपये डिस्काउंट हो गया बच्चों. सो नेट सेलिंग प्राइस बच्चों क्या करूँगा मैं लोग? लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट. लिस्ट प्राइस 100 रुपये बच्चों, डिस्काउंट 35. इसका मतलब मैं क्या कस्टमर को कितने में सोल्ड कर रहा हूँ बच्चों? 65 का ना. 100 रुपये प्रिंट प्राइस था, 35 रुपये डिस्काउंट, 65 का सेल कर रहा हूँ. 65 पे सेल करने पे भी कितना प्रॉफिट हो रहा है बच्चों? 30%. ओके. स्टिल ही गेटिंग 30% प्रॉफिट बच्चों. राइट ना. अभी भी इसको 30% प्रॉफिट हो रहा है. कैसे करेंगे हम लोग? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सेल. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल. कॉस्ट कितना है? 100 रुपीज़. 30 रुपये का प्रॉफिट बच्चों. तो इसका मतलब कितने में सोल्ड करता हूँ मैं? 130 रुपये. बराबर बच्चों. 100 रुपये का सामान है, 30 का प्रॉफिट, तो 130 रुपये सेलिंग प्राइस. राइट. अब यहाँ क्या करो, यहाँ लिखो कॉस्ट, यहाँ लिखो सेल बच्चों. ठीक है बच्चों. तो कॉस्ट अगर 100 रुपये रहेगा तो सेल कितना बच्चों? 130 ना. कॉस्ट 100 है तो सेल 130. अभी देखो बच्चों क्या है, सेल कितना है? 65. तो उसका कॉस्ट कितना रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 100 इंटू 65 अपॉन 130. 13 5 60. इसका मतलब बच्चों वो प्रोडक्ट का रियल में कॉस्ट कितना था? 50 रुपीज़ था. बराबर. इतना पहला तो क्या किया? पहला लिस्ट प्राइस 100, डिस्काउंट 35, सेलिंग प्राइस कितना बच्चों? 65. ओके. 65 में बेचने पे भी कितना प्रॉफिट होगा बच्चों? 30%. तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल. कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 30%, तो सेल 130 होगा बच्चों. यहाँ कॉस्ट लिखो, यहाँ सेल.
100 के कॉस्ट पे कितना सेल है बच्चों, 130 ना। तभी आपने 65 का सेल किया तो उसका रियल में कॉस्ट कितना रहेगा, 50। सोचो 50 रुपये का प्रोडक्ट था बच्चों, उसको आपने कितना डबल करके रखा लिस्ट प्राइस, 100 रुपये। फिर 35 रुपये कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मैं कितने बेच रहा हूँ, 65 में। 50 का सामान मैं 65 में बेच रहा हूँ, तभी भी मुझको 15 रुपये का प्रॉफिट बच्चों पर प्रोडक्ट पे। ओके, यहाँ तक तो हो गया बच्चों। नाउ क्या बोल रहा है बच्चों, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज बाय 20%। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज बाय 20%। क्या मतलब बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज बाय 20%। अगर कोई प्रोडक्ट पहले मैं 100 रुपये का बनाता था, तभी वो कितने का बनता बच्चों, 120 का बन रहा है, 20% राइज हो गया। ओके बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज बाय 20%। कॉस्ट राइज, पहले कितना कॉस्ट था बच्चों, ओल्ड कॉस्ट 100, तो ये ओल्ड कॉस्ट बच्चों, तो ओल्ड कॉस्ट 50 था, अब ये 20% राइज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 10 रुपये राइज होगा ना, 20% राइज मतलब बढ़ गया। तो पहले 50 था, अभी 10 रुपये बढ़ गया बच्चों। देयरफॉर न्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, न्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओल्ड था 50 और 10 रुपये बढ़ गया बच्चों, तो कितना आ गया अभी, 60 रुपये। ठीक है बच्चों, तो अभी नया कॉस्ट मिल गया आपको 60 रुपीज़। अब बच्चों अगर बोले भाई पहले जैसा बेचूंगा तो 60 का कॉस्ट है, 65 का, यानी 5 रुपये प्रॉफिट होगा। तब क्या दिए थे बच्चों, इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज बाय 20%, व्हाट परसेंटेज शुड रिड्यूस द डिस्काउंट। उसका भी डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, सो एज टू मेक द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बच्चों, सेम 30%। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेम, सिंस he made same rate of profit, अभी भी उसको सेम प्रॉफिट है, कितना परसेंट बच्चों, 30% प्रॉफिट, दैट इज 30%। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू कितना था, सेल था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। कॉस्ट 100 रुपये था, 30 रुपये प्रॉफिट, तो 130 ना। ठीक है बच्चों, यहाँ कॉस्ट लिखो, यहाँ सेल। 100 रुपये का कॉस्ट है बच्चों, तो 130 रुपये सेलिंग प्राइस। अभी बच्चों आपका नया कॉस्ट कितना है, 60 है, तो व्हाट विल बी द सेल्स। तो न्यू सेलिंग प्राइस 60 इंटू 130 अपॉन 100, 78 रुपीज़। तो न्यू सेल्स कितना बच्चों, 78। पहले कितने सेल किया था आपने, 65 का, अभी कितने में कर रहे हैं, 78। अच्छा बच्चों, तो 8 सिंस द लिस्ट प्राइस अनअल्टर अनअल्टर मतलब बच्चों नो चेंज, नो चेंज। इसका मतलब लिस्ट प्राइस चेंज नहीं, लिस्ट प्राइस चेंज नहीं मतलब लिस्ट प्राइस कितना है पहले से बच्चों, 100 रुपये। सो देयरफॉर न्यू लिस्ट प्राइस इसका मतलब नया लिस्ट प्राइस 100 रुपये। अब सोचो बच्चों, अगर लिस्ट प्राइस 100 रुपये रखा और बेचा कितने बच्चों, 78 का, कितना डिस्काउंट दिया रहेगा। देयरफॉर न्यू डिस्काउंट गिवन 100 माइनस 78, यानी 22 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया था। पहले कितना डिस्काउंट दिया था बच्चों, 35 का, अभी नया डिस्काउंट कितना दे रहा है, 22। क्वेश्चन जो, हाउ मच द व्हाट परसेंटेज रिडक्शन मेड और रिड्यूस द रेट ऑफ डिस्काउंट बच्चों। सो
न्यू रेट ऑफ डिस्काउंट, न्यू रेट ऑफ डिस्काउंट। तो कैसे करने हैं बच्चों, डिस्काउंट अपॉन लिस्ट प्राइस इंटू 100, डिस्काउंट अपॉन लिस्ट प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट कितना है बच्चों न्यू वाला 22, न्यू लिस्ट प्राइस कितना बच्चों 100, तो कितना आ गया बच्चों 22%। पहले कितना डिस्काउंट था बच्चों 35% ना, और अभी कितना डिस्काउंट है 22%, कितना कम हो गया 13% कम हो गया। देयरफॉर रिडक्शन इन रेट ऑफ डिस्काउंट, पहला 30% फायदा, अभी 22, इसका तो 13% का क्या हुआ डिस्काउंट उसने कम कर दिया। तो इस सब में बच्चों कहीं पे वर्डिंग इस अमाउंट नहीं दिया है, बट हम लोग को ऐसा वर्ड से ही करना रहेगा बच्चों। तो कैसे था बच्चों, दो पार्ट करना है इसको, पहले ओल्ड ले लेने का, पहले 100 रुपये अज्यूम करो लिस्ट प्राइस, उस पर डिस्काउंट कितना था 35%, उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा बच्चों 65। आफ्टर 65 में सोल्ड का कितना प्रॉफिट हो रहा है बच्चों 30%, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। तो कॉस्ट 100 है, 30 प्रॉफिट 130, इधर कॉस्ट लिखो बच्चों इधर सेल। 100 का आइटम कितने बेच रहा हूँ मैं 130 का, तभी 65 सेलिंग प्राइस, तो हाउ मच द रियल कॉस्ट 50 रुपीज़। ठीक है, तो एक्चुअली मतलब क्या हो रहा है बच्चों, दुकान से ला रहेगा 50 का, उस पर मैंने स्टिकर कितना चिपका रहेगा 100 रुपये का, और फिर बड़ा सा बैनर बोर्ड पे टांग दिया रहेगा 35% डिस्काउंट, 35% डिस्काउंट। स्टिल मैं कितने बेच रहा हूँ 65 का बच्चों। अभी क्या बोल रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब लैंड लेबर, इको में फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे हम लोग बच्चों, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो गया है। ओके, तो पहले 50 रुपये का सामान था, अभी कितने का 20% बढ़ गया रहेगा, तो 60 रुपये 10 रुपये बढ़ गया है। पहले 50 का था, अभी 10 का हो गया, 10 रुपये और बढ़ गया रहेगा बच्चों, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 60 रुपीज़। अब जब महंगाई बढ़ेगा बच्चों तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मैं प्रॉफिट नहीं कम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ डिस्काउंट कम कर रहा हूँ बच्चों। तो सिंस ही मेड द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट बच्चों, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, सेम ही रखा हुआ बच्चों। क्यों सेम है, क्योंकि प्रॉफिट सेम है ना। चलो, तो कॉस्ट प्लस सेलिंग प्राइस, अभी 60 का कॉस्ट है बच्चों, तो न्यू सेल्स कितना आएगा 60 इंटू 130 अपॉन 78 बच्चों। सिंस क्वेश्चन बोल रहा है क्या लिस्ट प्राइस क्या अनअल्टर है, अनअल्टर मतलब नो चेंज बदलो, तो न्यू लिस्ट प्राइस कितना 100 रुपये रहेगा बच्चों, जो ओल्ड था वही न्यू रहेगा। 100 का सामान 78 का सोल्ड किया तो 22 रुपीज़ डिस्काउंट, सो न्यू रेट ऑफ डिस्काउंट बच्चों डिस्काउंट अपॉन लिस्ट प्राइस इंटू 100। इट मीन द ओल्ड डिस्काउंट था 35%, न्यू डिस्काउंट है 22% बच्चों, तो कितना रिड्यूस हो रहा है 13%। ओके बच्चों, तो बच्चों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, इसको थोड़ा 2-3 बार आप करोगे तो आएगा समझ में। ठीक है बच्चों।